नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चरर का टॉपिक है मैकियावेली के विचार। मैकियावेली के विचारों पर विचार विमर्श करने से पहले हम मैकियावेली के जीवन का सामान्य परिचय और उसके बाद में मैकियावेली के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में जो मैकियावेली ने अध्ययन पद्धति अपनाई थी उनके बारे में विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न विद्वान उन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहकर क्यों संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार इन सब बातों पर विचार विमर्श करने से पहले हम मैकियावेली के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं। यदि देखा जाए तो मैकियावेली का जन्म इटली के जो फ्लोरेंस गणराज्य था उसके एक सामान्य कुल में सन 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने कोई विशेष शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन इनमें इतनी योग्यता थी, इतनी वाक्पटुता थी, इतनी चतुराई थी कि इन्होंने फ्लोरेंस गणराज्य में उस समय गृह एवं विदेश कार्यालय में क्लर्की प्राप्त कर ली और इसी के बाद में सन 1512 तक इस क्लर्क के पद पर बने रहे। इस प्रकार इस काल अवधि में यानी 1458 से लेकर 1512 ईस्वी तक उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें यानी मैकियावेली को फ्लोरेंस का दूत बनाकर विशेष कार्य के लिए विदेशी राज्यों में भेजा गया। इस प्रकार सन 1527 ईस्वी में 58 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया, निधन हो गया। इस प्रकार इनका जो जीवन काल था वो 58 वर्ष का ही रहा, लेकिन इनकी जो रचनाएं थी इन्होंने इनको महान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम देखते हैं मैकियावेली की रचनाएं। मैकियावेली न केवल एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ एवं प्रशासक था अपितु इतिहास और राजनीति का भी महान लेखक था। उसने अनेक किताबें लिखी, उनमें जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक है वो है द प्रिंस। द प्रिंस उनकी महानतम रचना है और इसमें प्रिंस में लोरेंजो को संबोधित किया गया है जो कि अरविनो का ड्यूक था। वैसे तो यह ग्रंथ 1513 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन इसका प्रकाशन 1532 में हुआ। इस ग्रंथ में उल्लेखित विचारों की प्रेरणा सीजर बोर्जिया के संपर्क में प्राप्त हुई थी। इस प्रकार अन्य जो रचनाएं हैं मैकियावेली की वो इस प्रकार हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये भी एक रचना है। इसी प्रकार डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, ये भी मैकियावेली के द्वारा रचित पुस्तक है। इस प्रकार मैकियावेली ने अनेक किताबें लिखी, लेकिन इनमें से जो प्रमुख किताबें थी वो हैं द प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, आर्ट ऑफ वार। उनकी रचनाओं का अध्ययन करने के बाद में हम मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति थी उस पर विचार विमर्श करते हैं। मैकियावेली से पूर्व के जो मध्ययुगीन विचारक थे उन्होंने जो अध्ययन पद्धतियां अपनाई थी वो धर्म से प्रभावित थी। इसी कारण वे धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त नहीं हो पाए थे, लेकिन मैकियावेली ने ऐसी पद्धति को स्वीकार नहीं किया। उनकी रचनाओं में इनसे संबंधित यानी मध्ययुगीन पादरियों, दार्शनिकों, दो तलवारों का सिद्धांत, इसी भांति अन्य सामग्री का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने यानी मैकियावेली ने अपनी वैज्ञानिक तटस्थता की पद्धति को अपनाते हुए इतिहास का गहन अध्ययन करके
समकालीन परिस्थितियों की विवेचना की है और इस प्रकार अपने युग की समस्याओं को इतिहास के द्वारा या इतिहास के संदर्भ में समझने का प्रयास किया है। इस प्रकार उनके जो विचार हैं, जो उन्होंने अध्ययन पद्धति अपनाई है, उसमें अनुभववाद और इतिहास का समन्वय देखने को मिलता है। यह पद्धति अरस्तु के द्वारा, मोंटेस्क्यू के द्वारा, हेगल के द्वारा अपनाई गई थी। इस प्रकार मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी, अनुभववादी, वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त है। इस प्रकार उसने संक्षेप में कहें तो अनुभववादी और ऐतिहासिक पद्धति को अपने अध्ययन में अपनाया, यानी अपने अध्ययन के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को तवज्जो दी, उसको तरजीह प्रदान की। इस प्रकार उसने ऐतिहासिक पद्धति अपने अध्ययन में अपनाई। इस प्रकार मैकियावेली के जीवन परिचय, उसकी रचनाओं और उसकी जो अध्ययन पद्धति पर जो हमने विचार विमर्श किया, उसके बाद में हम बात करते हैं कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है, इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। यूं तो सभी दार्शनिक, सभी विद्वान अपने युग के शिशु होते हैं, लेकिन फिर भी इटली में जो फ्लोरेंस गणराज्य था, उनकी जो गतिविधियां थी, उनकी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हो रही थी, जितना प्रभाव मैकियावेली पर पड़ा, शायद ही किसी अन्य दार्शनिक पर इन समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा होगा। इसीलिए मैकियावेली के बारे में प्रोफेसर डनिंग लिखते हैं कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अब वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु है। और मैकियावेली ने जो भी रचनाएं लिखी हैं, चाहे वो द प्रिंस हो, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी हो, ये सभी रचनाएं समकालीन परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण करती हैं। इस प्रकार मैकियावेली पर समकालीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसका जो राजनीतिक चिंतन है, उसका मार्गदर्शन भी समकालीन परिस्थितियों ने किया। इसीलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि या पुनर्जागरण का दूत कहकर पुकारा जाता है। तो क्या कारण है कि उनको पुनर्जागरण का प्रतिनिधि या अपने युग का शिशु कहा जाता है? तो पहला जो कारण है वह है पुनर्जागरण आंदोलन। यह तो सर्वविदित है कि यूरोप पुनर्जागरण के काल का या पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र था, और ये जो फ्लोरेंस गणराज्य था, ये पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन के द्वारा जो प्रेरणा प्रदान की गई, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, इन सब ने, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, इन सब ने मैकियावेली के विचारों को प्रभावित किया। और इस काल में जो व्यापार, छापेखाने का आविष्कार, यातायात के साधनों का विकास, नए जीवन के प्रति दृष्टिकोण, नई चेतना, स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नवीन मूल्यों का जो जन्म हुआ, इसने मैकियावेली के विचारों को प्रभावित किया। इस प्रकार मैकियावेली के विचारों पर पुनर्जागरण के आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु था वो है शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। उस समय जब मैकियावेली का जन्म हुआ था तो इटली तो 5 राज्यों में बटा हुआ था। वो राज्य थे नेपल्स का राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य, फ्लोरेंस का गणराज्य। लेकिन पड़ोसी देश शक्तिशाली
राज्यों में स्थापना हो चुकी थी। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी और ये दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। इस प्रकार शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना ने भी मैकियावेली के विचारों को प्रभावित किया। इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। इटली का जो राजनीतिक विभाजन था, यानी उस समय जो पड़ोसी राज्य थे, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, वहाँ तो शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हो चुकी थी और वहाँ पे एकता स्थापित हो चुकी थी। लेकिन इटली 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। वो था नेपल्स का राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च क्षेत्र, वेनिस गणराज्य, फ्लोरेंस गणराज्य। इस प्रकार इटली में फूट, गृहयुद्ध, विदेशी व्यक्तियों का शासन, इनका बोलबाला था और मैकियावेली के विचारों को इसने बड़ी ही गहराई से प्रभावित किया। इसी प्रकार जो धर्म और नैतिकता संबंधी विचार थे, इन्होंने भी मैकियावेली के विचारों को प्रभावित किया और मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा थी, उसने भी मैकियावेली के विचारों को प्रभावित किया। इन सब के कारण मैकियावेली को अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है, क्योंकि इन सब मुद्दों पर, इन सब बिंदुओं पर मैकियावेली ने विस्तार से विचार विमर्श किया है और उन पर व्यापक रूप से अपनी रचनाओं में प्रकाश डाला है।